हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव रेड क्लाइमेक्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही जोरदार, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे आज हम लोग द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ेंगे? द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का भाग। संविधान को प्यारे बच्चों हम लोग दो प्रकार से पढ़ने वाले हैं। पहला तो बेसिक संविधान के बारे में हम आपको पूरी जानकारी दूंगा, दो प्रकार से पढ़ाऊंगा। एक तरफ बेसिक चलेगा और आज मैं आपको ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने वाला हूं। बहुत सारे पेपर इधर करीब हैं जो पेपर होने वाले हैं। संविधान के भाग से एक आध दो प्रश्न जरूर आता है, ठीक है। तो आज मैं आपको पूरे यूट्यूब पर पहली बार ऐसा होगा कि संविधान के 22 के 22 भाग ट्रिक से चंद मिनट में आपको याद हो जाएंगे। ऐसी तरीका, ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा कि आप जीवन भर कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो विश्वास करिए। और दूसरी तरफ इसका मैं बेसिक भी पढ़ाऊंगा कि संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके जनक कौन हैं, ठीक है, और किस देश को इसका जनक कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो आज मैं बात करता हूं संविधान के भाग के बारे में, द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपसे पूछा जाए संविधान का भाग एक किससे संबंधित है, संविधान का भाग एक किससे संबंधित है, तो संविधान का भाग एक आप लोग जानते हैं, भाग एक संघ और उनके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है। तो इसको हम लोग याद करने की ट्रिक क्या है? याद करने की इसकी ट्रिक है किताब। क्या है? किताब। जो भारतीय संविधान है वो हमारे देश की एक किताब है। जब कोई किताब खरीदता है सबसे पहले क्या करता है? अपना नाम लिखता है। तो उसी प्रकार से हमारे देश की जो किताब है उसमें नाम लिखा जाएगा किसका? संघ का और राज्य का। आप लोग इसको ध्यान देंगे, संघ और राज्य, ठीक है। ये ट्रिक हमारी हो गई। तो पूछा जाए संविधान का भाग एक किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से, ठीक है। या ट्रिक नंबर 2 देख लीजिए। ये तो ट्रिक 1 थी। अगर मैं ट्रिक 2 की बात करूं तो आप लोग देखिए ट्रिक 2 क्या है। आप एक शब्द याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, शादी। जब कभी भी शादी होती है ना, आप कहीं शादी में जाते हैं, है ना, सबसे पहले आप ये पता करते हैं, आपको शादी करनी है तो आप सबसे पहले ये पता करेंगे कि उसके परिवार में कितने स्त्री हैं, कितने स्त्रियां हैं और कितने पुरुष हैं। कितनी स्त्रियां हैं, कितनी स्त्रियां हैं और कितने पुरुष हैं, कितने पुरुष हैं, है ना। कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं, आप इस चीज़ को पता करेंगे, ठीक है। तो स्त्रियों को आप यूनियन मान लीजिए और पुरुष को आप स्टेट मान लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे कि संविधान का भाग एक किससे संबंधित है? संघ और राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ट्रिक पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। संविधान का भाग एक जैसे पूछा जाए किससे संबंधित है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से, जिसका उल्लेख किया गया है संविधान के भाग एक में, जिसका उल्लेख किया गया संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं संविधान का भाग 2। क्या देखते हैं? संविधान का भाग 2। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है, तो संविधान का भाग 2 आप लोग जानते हैं, संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप। किससे संबंधित है? सिटीजनशिप, नागरिकता से संबंधित है, जिसका उल्लेख संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया है, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों? नागरिकता, तो आप कह सकते हैं कि भाग, जैसे आपसे कहेगा भाग 2 किससे संबंधित है, तो आप लोग जानते हैं नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है, ठीक है। तो आप इसकी ट्रिक क्या लगाएंगे? ट्रिक क्या है? ना से नाग होता है और ना से नागरिकता होती है। तो आप लोग इस प्रकार से याद कर लेंगे कि ना से नाग होता है और ना से ही क्या होती है? नागरिकता होती है। आप लोग कह सकते हैं, जैसे पूछा जाए संविधान का भाग 2, आप लोग बताएंगे जो 2 होता है प्यारे बच्चों,
दो की बनावट नाक की तरीके से होती है। तो आप लोगों से जैसे पूछा जाए कि संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, याद हो गया होगा, आशा करते हैं आपको खूब अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान में नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है, ठीक है, सिटीजनशिप किस देश के नागरिकता से ली गई है, तो आप लोग बताएंगे ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है भैया? ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है। संविधान का भाग 3 पूछा जाए कि संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है, तो आप लोग कहेंगे संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। और इसको याद करने की प्यारे बच्चों ट्रिक क्या है? इसको याद करने की जो हमारी ट्रिक है वो ट्रिक है कि जब हम लोग देखते हैं मौलिक 1 और ये 2 और ये 3 कि मौलिक में क्या आ रहा है? 3 अक्षर आ रहा है। इस प्रकार से हम लोग याद कर लेंगे संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। अब यहाँ से पूछा जाता है मौलिक अधिकार का जो सिद्धांत है भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप लोग देखेंगे मौलिक अधिकार में क्या आ रहा है? आ रहा है, तो आप लोग बता देंगे आज से अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और संविधान में आप लोग देखेंगे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। अब हम लोग देखते हैं संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जिसको इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है। और 60 में इसको याद करने की ट्रिक है, 60 में इसको हम लोग DPSP कहते हैं। क्या कहते हैं? DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, जिसको हिंदी में नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। याद करने की ट्रिक क्या है? याद करने की ट्रिक है कि जैसे पूछा जाए संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, आप कहेंगे DPSP से संबंधित है। नंबर ऑफ लेटर्स इसमें देखिए 1, 2, 3 एंड 4 आप बताएंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। ठीक है, अब पूछ लिया जाए भारतीय संविधान में DPSP मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप लोग बताएंगे आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ट्रिक क्या है आयरलैंड याद करने की? जब भारतीय संविधान निर्मित हो गया, बन गया, ये हुआ कि अब भाई नीतियाँ कौन बताएगा, है ना, कोई सामने बोलने को तैयार नहीं था। तो सबने कहा कोई आयरन मैन ही नीतियाँ बना सकता है। तो आप लोग जानते हैं भारतीय इतिहास में आयरन मैन के नाम से किसको जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो आप लोग याद रखेंगे आयरन मैन ही कोई नीतियाँ दे सकता है। तो नीतियों को मतलब आयरन मैन से आप लोग याद कर लेंगे आयरलैंड। आयरन मैन से आप लोग याद कर लेंगे आयरलैंड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं संविधान का भाग 4 का किससे संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं संविधान का भाग 4 का, संविधान का जो है भाग 4 का आपने देखा संविधान का भाग 4 जो है, संविधान का भाग 4 आप लोगों ने देखा, जो कि जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक था। अब इसके बाद संविधान का भाग 4 जिसका उल्लेख भाग 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य। क्या है भैया? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 51 का में किया गया है। इसको याद करने का तरीका क्या है? मौलिक कर्तव्य 4 का, तो आप इसको याद करने की ट्रिक है, का से 4 का लिखा है तो का से क्या हो जाएगा? कर्तव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्तव्य। 4 आप लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, है ना, DPSP। ठीक है, तो का से क्या हो जाएगा? कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है,
कर्तव्य हो जाएगा। आप पूछ लिया जाए आपसे कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप लोग बताएंगे रूस से लिया गया है। किससे लिया गया है? रूस से लिया गया है। याद करने का तरीका क्या है? कोई बच्चा है वो क्या हुआ, रूठ गया। कोई बच्चा है वो रूठ गया, ठीक है, तो उसके माता पिता का मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है कि वो क्या करें, बच्चे को शांत कराएं, बच्चे को मनाएं, है ना। या आप लोग ऐसे याद रखिए, आप लोगों को पता है कि रसिया, रूस जो है भारत का पुराना मित्र है, पुराना मित्र है। कोई देश भारत का साथ दे या ना दे, लेकिन रूस क्या होगा, रूस भारत का हमेशा सदैव साथ देता है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से ध्यान देंगे, भारत की जब भी दयनीय स्थिति हो रही है, तो दयनीय स्थिति होती है, भारत का साथ कोई नहीं देता है, तो रूस क्या करता है, रूस का कर्तव्य बनता है मित्रता के नाते कि वो जो है भारत का साथ दे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद हो गया होगा कि संविधान का भाग 4 जो है किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अब आपसे पूछ लिया जाए संविधान का भाग 5 किससे संबंधित, पूछ लिया जाए कि संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे संविधान का भाग 5, संविधान का भाग 5 संघ से संबंधित है, ठीक है, संघ से संबंधित है। इसे केंद्र का संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्र का संविधान भी कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 से ही राष्ट्रपति शुरू हो जाते हैं। राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक, है ना। और इसके बाद जो है उपराष्ट्रपति शुरू हो जाते हैं, इसके बाद सीएजी, महान्यायवादी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक केंद्र के शासन प्रशासन, केंद्र में शासन करने वाले अधिकारियों, पदाधिकारियों के बारे में बताया गया है, इसलिए इसे भारतीय संविधान में केंद्र का संविधान कहा जाता है। समझ गए? तो इसके याद करने की ट्रिक क्या है कि संघ को इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? यूनियन कहते हैं। और यूनियन में अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ लेटर्स कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ लेटर्स आ रहे हैं 5, 1 2 3 4 एंड 5 लेटर्स आ रहे हैं। इस प्रकार से हम लोग हमेशा के लिए याद कर सकते हैं कि संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है, तो आप लोग कहेंगे संघ से संबंधित है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है। तो आपसे पूछ लिया जाए संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है। भाग 6, तो आप लोग जानते हैं कि संविधान का भाग 6 राज्यों से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्यों से संबंधित है ना। जिसका उल्लेख संविधान में आप लोग जानते हैं, भारतीय संविधान में राज्यों का उल्लेख अनुच्छेद 152 से 237 तक किया गया है। कहाँ से? ये आप लोग जानते हैं, राज्यों का उल्लेख जो है अनुच्छेद 152 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक किया गया है। और आप लोग इसका याद करने का तरीका क्या है, इससे राज्य का संविधान कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के किस भाग को राज्यों का संविधान कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे संविधान के भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए तो इसको याद करने का तरीका क्या है, आप लोग जानते हैं राज्यों को स्टेट्स कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्टेट्स कहा जाता है। स्टेट्स में अगर आप नंबर ऑफ लेटर्स देखेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। तो स्टेट्स में क्या है, नंबर ऑफ लेटर्स भी कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? राज्यों से संबंधित है। पूछा जाए आपसे संविधान का भाग 7 किससे संबंधित है? पूछा जाए संविधान का भाग 7 किससे संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे संविधान के भाग 7 को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। तो इसको याद करने की ट्रिक है, 7 से 7 होता है और 7 से समाप्त होता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 7 को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। इसमें क्या था? प्रथम अनुसूची के भाग है ना, में राज्यों में राज्य, है ना। इसमें क्या था? प्रथम अनुसूची में राज्य, है ना, प्रथम अनुसूची में के भाग
राज। ठीक है, आगे अब अगर आपसे पूछा जाए संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है, आपसे पूछा जाए कि संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। आप लोग जानते हैं संविधान के भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो आपसे जब भी पूछा जाएगा संविधान का भाग 7 किससे संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे 7 से 7 होता है और 7 से 7 होता है ना, और 7 से क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, चलिए अगर संविधान का भाग 8 पूछे तो आप लोग बताएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसको याद करने की ट्रिक है, अगर हम लोग देखें केंद्र में जो का लिखा जाता है ऐसा लग रहा है जैसे 8 को उल्टा करके लिख दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे, है ना, कि केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो भाग 8 में किया गया है। या आप लोग देखिए जैसे पूछा जाए 8, आपसे कहा जाए 8, है ना, तो 8 में क्या आ रहा है, आ रहा है, और आ से ही आप लोग जानते हैं भारत का एक राज्य है अंडमान निकोबार, है ना, जो कि क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है, तो संविधान का भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है ना। आ से 8 और आ से अंडमान निकोबार क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है, तो देखिए पूछा जाए आपसे संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे संविधान का भाग 9 पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंचायत से। और इसको याद करने की ट्रिक है, पंचायत, पंच मीन्स कितना होता है, 5 होता है, और चायत मीन्स कितना होता है, 4 होता है। इनको आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे कि संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है, तो आप लोग बता देंगे पंचायत से संबंधित है। अच्छा, ट्रिक नंबर 2 अगर मैं इसको बात करूं, जब आप पंचायत लिखते हैं PANCHAYAT पंचायत, है ना, तो पंचायत में नंबर ऑफ लेटर्स आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने लेटर्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ लेटर्स इसमें 9 आ रहे हैं। इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायत से। अब आप देखिए संविधान का भाग 9A संबंधित है नगर पालिका से। किससे संबंधित है, नगर पंचायत से, या आप जिसको नगर पालिका कह सकते हैं, नगर पालिका से संबंधित है। आप लोग जानते हैं ए से इलाहाबाद होता है, इलाहाबाद, और इलाहाबाद क्या है, इलाहाबाद एक नगर पंचायत है, नगर निगम है। इस प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे कि संविधान का भाग 9A जो है वो नगर पंचायत से संबंधित है। और अब आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान का भाग 10 किससे संबंधित है, पूछ लिया जाए संविधान का भाग 10 किससे संबंधित है, तो आप लोग जानते हैं संविधान का भाग 10 संघ और संविधान का भाग 10 अनुसूचित और जनजात क्षेत्रों से संबंधित है, अनुसूचित और जनजात क्षेत्रों से संबंधित है। इसको याद करने की ट्रिक है 10 पर आप क्या कर दीजिए, बस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, बस कर दीजिए। गुरुजी कहते हैं कि आप लोग दिमाग में एक इमेज बनाइए कि आप बस में बैठे हुए हैं, आप सफ़र कहीं कर रहे हैं, आप एक हाथ में सूटकेस लिए हुए हैं और सूटकेस में क्या है, 10 लाख रुपए हैं। ठीक है, आपको 10 किलोमीटर का सफ़र करना है, आप बस से सफ़र कर रहे हैं, तो आप देखते हैं रास्ते में बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, आधनंगे हैं जो कि टहल रहे हैं, है ना, और आपको उनकी दयनीय स्थिति देखकर आपके मन में सहानुभूति की भावना, सिंपैथी की भावना उत्पन्न होती है। आप बस से उतरते हैं और 10 लाख रुपए को उन गरीब बच्चों में वितरित कर देते हैं। ठीक है, तो आप से जैसे पूछा जाए कि संविधान का भाग 10 किससे संबंधित है, तो आप बता देंगे
अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है ना। क्यों? अगर आप किसी भी बच्चे को, किसी गरीब बच्चे को 10 रुपये दान कर देंगे, ठीक है, डोनेट कर देंगे, तो मेरी गारंटी है आप जीवन में कभी भी संविधान के भाग 10 को नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपसे पूछा जाए संविधान का भाग 10 किससे संबंधित है, तो आप बता देंगे अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है। संविधान का भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध से संबंधित है। ठीक है, पूछा जाए संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे संघ और राज्यों के बीच संबंध से जो है संबंधित है। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, आप लोग जानते हैं संघ को इंग्लिश में यूनियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूनियन कहा जाता है। और राज्य को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्टेट्स कहा जाता है। स्टेट्स कहा जाता है। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो इसमें देखेंगे 5 लेटर्स हैं। यूनियन में कितने लेटर्स हैं? 5 लेटर्स हैं। स्टेट्स में कितने लेटर्स आते हैं? 6 लेटर्स हैं। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 11। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे संविधान का भाग 11 किससे संबंधित है? संघ और राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, क्योंकि इसमें संघ और राज्यों को क्या किया गया है? जोड़ दिया गया है। प्यारे बच्चों, पार्ट नंबर 1 में बस इतना ही। आगे मैं पार्ट नंबर 12 से 22 तक आपको पढ़ाऊंगा। आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, और संविधान के 22 भाग, हम लोग 22 भागों के बारे में पढ़ेंगे। बाद में कुछ उपभाग भी जोड़े गए, जैसे 4 का जोड़ा गया, 9A जोड़ा गया, इस प्रकार से बहुत से भाग जोड़े गए। ठीक है, लगभग 26 भाग हो गए हैं। तो हम लोग उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। आगे हम लोग भाग 12 से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।